इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी अरम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। और उसी के साथ अगर हो जाए तो आचार्य गुरुदेव की एक हंसती हुई फोटो अपने उस सामने उस समय पर रखना जिस समय पर आप सो करके उठते हैं, तो आपके अंदर अपने आप प्रसन्नता का, शुभता का, मंगलता का भाव आ जाएगा। ये सुबह उठने के बाद में होने वाली प्रारंभिक क्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि दिन भर आपका कैसा गुजरना है ये सुबह के समय पर निर्धारित होता है। इसीलिए पहले जो भी लोग सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठने के बाद में सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करते थे। ये भारतीय संस्कृति में रहा है। ऋषि मुनि नहीं, सामान्य श्रावक भी सबसे पहले परमात्मा का नाम लेता है उठ करके। और आपके लिए भी यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले उठ करके आपको कुछ नहीं आता है तो आप ओमकार का स्मरण करें, नाद कर लें, जाप कर लें, अरहम का स्मरण कर लें, नाद कर लें, जाप कर लें, और आप परमात्मा का स्मरण करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास में समय हो उतने में आप करके ही उठें। जब आप सुबह सैया पर बैठे हुए हैं, अपने बिस्तरों पर भी बैठे हुए हैं, तो भी आपको इस तरह का स्मरण करने में कोई दोष नहीं है। हम बिस्तरों पर बैठे बैठे क्या परमात्मा का नाम ले सकते? भाई, परमात्मा का नाम किसी भी स्थिति में आप ले सकते हैं, बिस्तरों पर बैठे बैठे भी ले सकते हैं, और ओम अरहम नमः का स्मरण भी बिस्तरों पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप सबसे पहला कदम जमीन पर बाद में रखें, पहले आप अपने आप को पहले थोड़ा सा सावधान कर लें। 2 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, जितना आपके लिए समय है उतना कर लें, और 1 मिनट भी कर लोगे तो भी चलेगा। 1 मिनट भी बहुत होता है। ओम अरहम नमः का 5 बार आपने उच्चारण कर लिया, सामने आपने ओम अरहम नमः का विजुअलाइजेशन कर लिया, सामने आपने गुरु महाराज के चित्र को देख लिया, और उसी समय पर आपने अपने अंतरंग में उन शुद्ध सिद्ध आत्माओं का भी स्मरण कर लिया, क्योंकि अरहम के स्मरण से आपको सिद्ध आत्माओं का भी स्मरण हो आएगा। तो बस इतना ही आपके लिए उस समय पर करना जरूरी होगा। और आप अपनी हथेलियों को घिसकर आंखों पर रखें, कानों पर रखें, मुख पर रखें, पेट पर रखें, आपके शरीर में जहां पीड़ा हो वहां पर रखें, और ये भाव करें, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, आज का दिन मैं पूरी स्वस्थता और प्रसन्नता के साथ में गुजारूंगा। इसके बाद में आप अपने बिस्तर से उठ करके कोई भी काम के लिए चलें। देखिए आपका जीवन का वह दिन और दिनों की अपेक्षा से कितना अच्छा गुजरता है, ये आप खुद महसूस करेंगे।
निद्रा से पहले भी तैयारी करनी पड़ती है और निद्रा लेने के बाद जब हम जीवन की नए दिन की शुरुआत करते हैं तब भी हमें एक नई तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो आपका दिन अच्छे से नहीं गुजरेगा। कितने लोग करते हैं बताओ? करते हैं? इस प्रक्रिया को अब ध्यान से करना है। आपके लिए यह भाव आना जरूरी है कि अगर हम दिन भर अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत हमारे लिए अच्छे ढंग से हो। इसीलिए पहले के लोग सामायिक ध्यान आदि सुबह सुबह के समय पर ही किया करते थे, उठने के बाद। इसीलिए आपको जब अरहम का भजन पढ़ाया जाता है तब कहा जाता है, चलते फिरते भी तू गा ले, भोजन से पहले तू ध्या ले, चलते फिरते भी तू गा ले, भोजन से पहले तू, सोने से पहले जग करके, सोने से पहले और फिर जग करके। पूरा का पूरा आपके जीवन में अच्छा भाग्य हो, आपका जीवन शुभमय हो, इस पूरी की पूरी भावनाओं को ध्यान में रख करके ये शब्द आपके लिए हितकारी भावों के साथ में समायोजित किए गए। सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका, सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को। कौन सुनाएगा नाद? कोई दूसरा सुनाए या ना सुनाए, हमें तो सेल्फ डिपेंड होना है और हमें अपने ही मन को अपने ही मन से स्वयं सुनाना है। जब हम इस तरह से करने लग जाएंगे तब हमारे जीवन में पवित्रता आना शुरू होगी। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, तू अपना मुख खोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू, सभी कार्यों की सिद्धि कराने वाला, सर्व मनोरथों की प्राप्ति कराने वाला, सर्व कामनाओं की आपके जीवन में पूर्ति कराने वाले ये मंगल मंत्र हैं, इसलिए इन्हें मंगल मंत्र कहा जाता है। मंगलाचरण आपके जीवन का स्वयं के द्वारा सुबह सुबह इस तरह से हो जाना चाहिए। जब ऐसा मंगलाचरण होगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हम संघर्षों से भरी हुई इस जिंदगी में भी किस तरह से धर्म करें। यही धर्म करने का तरीका है। पूछा गया था राजा श्रेणिक के माध्यम से, संघर्षों से हम क्या सीखें? तो संघर्षों में भी रह करके हम धर्म करने का समय निकाल लेते हैं, ये अगर हमने सीख लिया तो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अपने आप प्राप्त कर ली। संघर्ष सुबह के पहले क्षण से नहीं होना चाहिए। सुबह के पहले क्षण से ही अगर आप संघर्ष करने लग गए, पहले क्षण से ही आप किसी को देख करके इरिटेट होने लग गए, पहले क्षण से ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, तो फिर आपका दिन पूरा का पूरा और ज्यादा धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा। इसलिए संघर्षों के बीच की शुरुआत में भी अगर हम अपने जीवन में ऐसे क्षण निकाल लेते हैं जिस समय पर हम थोड़े से परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपने आप को तैयार रख पाते हैं, तो यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की छाया होती है। और जब परमात्मा की छाया हमारे पास में आती है तो दुनिया में कितने भी लोग किसी भी तरह से दुखी हों, उनको भी किसी ना किसी की छाया मिल जाती है।
यहां मातृ छाया के अतिथि बैठे हुए हैं। ये अतिथि क्या करते हैं? उन शिशुओं को छाया देते हैं, उन विकलांग या अपने कर्म के कारण से पीड़ित उन बच्चों के लिए जिनके लिए किसी भी तरह से कोई शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं है, और उन्हें अपने कर्म के कारण से इस तरह का दुख मिला है कि वह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। माता पिता भी शायद होते हैं या नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसे भी अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता का भी कोई अता पता नहीं होता। कौन सा शिशु कहां पड़ा हुआ मिल जाता है, कहां किस शिशु का पालन करने के लिए मातृ छाया में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वह अपना जीवन जीने लग जाता है। तो उसके लिए भी जो भी कृपालु लोग होते हैं उनके ऊपर भी परमात्मा की छाया आ रही है, और वो अगर बच्चे के ऊपर छाया डाल रहे हैं तो वो भी परमात्मा की छाया को उसके थ्रू पहुंचा पा रहे हैं। कम से कम उसे जीवन तो मिला जीने को, नहीं तो वो किसी ना किसी पशु के दांतों का शिकार हो जाता, पशु के पेट का शिकार हो जाता, किसी और व्यक्ति का शिकार हो जाता। अगर वो किसी अच्छी जगह पर पालन पोषण के लिए आया है तो ये भी उसके अच्छे कर्म के फल, जन्म के तुरंत बाद अच्छे कर्म नहीं मिले लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अच्छे कर्म के फल मिल गए, ऐसा भी होता है। जरूरी नहीं है कि जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति के लिए अच्छे पुण्य का उदय आ जाए। श्री कृष्ण को भी जन्म के बाद में कितनी लोगों से बचाते हुए, नदियां पार करते हुए कहां से कहां तक ले जाया गया। जन्म के समय पर दुख होता है, लेकिन बाद में जब पुण्य का उदय आता है तो सुख ही सुख हो जाता है। ऐसे अनेक महापुरुष होते हैं। इसलिए जन्म भले ही किसी का खराब हुआ हो, लेकिन अगर उसे अच्छे संयोग मिल जाते हैं तो अच्छे संयोग मिलने पर भी उसके अंदर के पुण्य का उदय जागृत हो जाता है। यह संयोग की बात है। जो भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, मातृ छाया बना करके रखते हैं, वह इतने परोपकार के कार्य करते हैं कि उन जीवों के अंदर जो दुख था उसको सुख में परिवर्तित कर देते हैं। ये परमात्मा की कृपा उनके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। और इसी में अगर हम उन बच्चों के अंदर इस तरह के मंत्र भी उन्हें सुनाते रहें, अगर हम उन्हें ये ओम अरहम नमः का मंत्र सुनाते रहें, तो उनके भावों में, उनके विचारों में और ज्यादा शुद्धि आती जाएगी। ये काम आप आराम से कर सकते हैं। भोजन से पहले भी उनसे कह सकते हैं, बेटा ओम अरहम नमः सुनना है या बोलना है, जैसी उनकी क्षमता हो। भोजन कर लिया, सो रहे हैं, उससे पहले भी कह सकते हैं। सो गए, उठ रहे हैं, सबसे पहले क्या बोलना? ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इसमें सब कुछ है। ये मंत्र किसी जाति विशेष का नहीं, संप्रदाय विशेष का नहीं है। ये मंत्र सबके लिए होते हैं। ओम एक अपने आप में यूनिवर्सल साउंड है। जब ओम यूनिवर्सल साउंड है तो अरहम भी यूनिवर्सल साउंड है। आप देखना, अरहम का उपयोग, अरहम मंत्र का किसी भी तरह से मूल्यांकन आपको या शब्दांकन आपको मिल जाएगा। हिंदू धर्म में भी मिल जाएगा, इवन इस्लाम धर्म में भी अरहम मान्य है, सबके लिए है। ये शब्द ऐसे हैं जो सब जगह प्रचलित होते हैं, और इन शब्दों के माध्यम से ही हमारे विचारों में शुद्धता आने लग जाती है। आखिर विचारों में शुद्धता आने का कारण क्या होता है? शब्द ही तो होते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ करके किसी भी शांत अच्छी धुनी सुन करके उठ रहे हैं, आपका मन शांत हो जाएगा। और सुबह सुबह आप गाली सुन करके उठ रहे हैं, नास मिटा, उठता नहीं है? और क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? पड़ा पड़ा सोता रहता है, गधा कहीं का। ऐसे गाली देकर के अगर किसी को उठाया जाएगा तो बेचारा दिन भर नाश ही करता रहेगा, दिन भर गधाई जैसे काम करता रहेगा। सुबह सुबह अच्छे वातावरण होता है, और उस सुबह के वातावरण का हमारे ऊपर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये निद्रा आने की बात नहीं है, ये निद्रा जाने की बात है। जब निद्रा जा रही है
उस समय पर भी हमारा प्रभात सुबह का मंगलमय होना चाहिए, और प्रभाती मंगलमय होगी तो दिन भर मंगलमय होगा। लेकिन प्रभात हो तो कुछ लोगों के जीवन में प्रभात आता ही नहीं है। प्रभात क्या कहलाता है? जब सुबह सूर्य की आभा निकलने वाली हो उससे पहले उठ जाना, वो प्रभाती कहलाती है। और जब सूर्य सिर पर आ जाए, जो 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, उनके जीवन में कभी प्रभात होता ही नहीं है। उनके जीवन में जागरण का क्षण आता ही नहीं है। वो सोते ही हुए उठते हैं और फिर अपने सोते हुए अपने काम में ऐसे लग जाते हैं सो ही रहे हो, मरे हुए से उनकी जिंदगी रहती है। न उन्हें स्वयं का भान होता है, न उन्हें अपने आत्म तत्व का भान होता है, न इस तरह की कोई विचार धारणा होती है कि हम भाई किस लिए इस दुनिया में आए, क्यों हमने जन्म लिया, किसके लिए हम जी रहे हैं। कोई विचार करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि 10 बजे सो करके उठेंगे, फिर अपने काम में लगेंगे और 12 बजे तक फिर अपने ऑफिस तक पहुंचेंगे, दिन भर फिर अपने काम में लगेंगे, रात में फिर देर से सो जाएंगे। कोई उनके जीवन में प्रभाती आती ही नहीं है। प्रभाती अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सुप्रभात होना, सुप्रभातम कहा जाता है। सुबह सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले सुप्रभातम। यहां तक कि आचार्यों ने सुबह का एक स्तोत्र बनाया है सुप्रभात के नाम से, सुप्रभात स्तोत्रम। सुबह सुबह उठ करके प्रभात काल में ये स्तोत्र पढ़ो। स्तोत्र पढ़ने का समय नहीं है तो उस स्तोत्र में क्या है, तो सब परमात्मा के नामों का स्मरण है। आप अपने भगवान के नाम का स्मरण करो, यही सुप्रभाती है। जब आप समय पर उठेंगे नहीं, सुप्रभात होगा नहीं, प्रभात का समय होगा नहीं, तो आपके जीवन में कहां से प्रभात आएगा। प्रभात माने एक जागरण का समय होता है, भीतर से जागृति आपके जीवन में कैसे आएगी। आप सोते हुए ही जागेंगे और सोते हुए ही अपनी जीवन को पूरा निकाल देंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा हमारी जिंदगी कहां निकल गई। इसलिए प्रभात का बड़ा महत्व है। निद्रा आदि का होना, समय पर होना संसारी जीवों के लिए जरूरी है, लेकिन भगवान के लिए निद्रा आदि का होना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि निद्रा में भी हमें सोना पड़ जाता है, जागरण छूट जाता है। तो भगवान का ही अगर जागरण छूट जाएगा, प्रभु ही अगर जागृत नहीं होगा, तो प्रजा कैसे जागृत होगी। इसलिए सिद्ध भगवान हमेशा जागृत हैं। निद्रा नहीं है, ग्लानि नहीं है, इसलिए उन्हें किसी सैया की आवश्यकता नहीं है। कोई भी तरह की सैया हो, चाहे मृदु हो चाहे कठोर हो, अगर सैया है तो भीतर निद्रा है, ग्लानि है। इसलिए यहां कहा जा रहा है, हे सिद्ध भगवान, आपके अंदर किसी भी तरह की निद्रा और ग्लानि नहीं होने से सिद्ध हो जाता है कि आपको किसी भी तरह की सैया की जरूरत नहीं है। कोई भी सैया हो, न नाग सैया की जरूरत है और ना ही जो है किसी भी तरह के बिस्तरों की सैया की जरूरत है, न शिला सैया की जरूरत है, न पर्वती सैया की जरूरत, किसी सैया की जरूरत नहीं है। सैया भी अलग अलग तरीके की होती हैं। मुनि महाराज के लिए भी सैया बताई जाती है, बहुत अच्छी वाली। क्या बोलते हो? सैया शिला पार्वती। मुनि महाराज की सैया है क्या? हाँ, सैया शिला पार्वती, ज्ञानाडव में लिखा हुआ है। माने शिला कैसी होती है? पर्वतों की बनी हुई शिला को पार्वती शिला कहते हैं, वो मुनि महाराज की सैया होती है। तो जब तक संसार में हैं, थकेंगे, मुनि महाराज को भी सोना पड़ेगा। चाहे वो शिलाओं पे सोएं, चाहे वो लकड़ी के पाटों पर सोएं, उन्हें मृदु शयन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो प्रभु के मार्ग पर चल पड़ा है, जो परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ा है, अब उसे मृदु शयन की आवश्यकता नहीं है। शयन की आवश्यकता पड़ जाती है तो अब वह मृदु शयन का सुख नहीं लेता है, शयन का थोड़ा सा आराम लेता है, क्योंकि शयन जरूरी है। और मृदु शयन ये सुखपूर्वक होने वाला शयन है। इसलिए आप सुखपूर्वक सोया करो। और मुनि महाराज अपनी लकड़ी के पाटे पर, कठोर पाटे पर ही शयन करते हैं, वो मृदु शयन नहीं करते हैं। और आप
मुलायम मुलायम मैट पर, मुलायम मुलायम गद्दों पर, चादरों पर बैठ करके सोते हैं, लेटते हैं, तो आपके लिए मृदु शयन कहलाता है। और परमात्मा के लिए शयन है ही नहीं। तो एक क्रम समझना, जब तक व्यक्ति सुख चाहता है, भोग की स्थिति में रहता है, उसके लिए मृदु शयन चाहिए। जब व्यक्ति योग की स्थिति में आ जाता है, योगी हो जाता है, तो उसे कठोर शयन भी पर्याप्त हो जाता है। क्योंकि ये चूज क्यों करना कि ये हमें मृदु ही चाहिए, मृदु से तो शरीर को ज्यादा सुख मिलता है। नहीं, तुम्हें केवल सोना है, शयन करना शरीर की जरूरत है, तो शयन कीजिए। और शयन अगर पृथ्वी पर लेटने पर भी हो सकता है, तो वह किसी भी तरह से शयन करके भी आप अपनी उस निद्रा के भाव की पूर्ति कर लीजिए। कठोर शयन ही करना है। पृथ्वी भी कठोर होती है, काष्ठ का ये फलक ये भी कठोर होता है, इसलिए लकड़ी, शिला, इन चीजों को मुनि महाराज की सैया कहा गया है। और आपकी सैया वो तो आप जानते ही हैं, अच्छी अच्छी कंपनी के गद्दे, अच्छी अच्छी कंपनी के स्पंज वाले मोटे मोटे आपके सामने शयन के आसन होने चाहिए, तब आपको नींद आती है। लेकिन परमात्मा को इस प्रकार के शयन की भी कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम जब भी सिद्ध भगवान को देखें तो क्या स्मरण करें? आप हमेशा जागृत हैं। भगवान हमेशा कैसे हैं? जागृत हैं। भगवान को कभी सुलाना नहीं, और कभी अपने मन में धारणा मत लाना कि भगवान सोते हैं। भगवान हमेशा जागृत हैं। सोना हमारा काम हो सकता है, जो शरीर के साथ हैं, जो थकते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, तो सोना पड़ेगा। जिनके लिए शरीर भी नहीं, खाना पीना भी नहीं, इंद्रियां नहीं, उन्हें सोने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये यहां पर हेतु दिया गया है कि हे भगवान, आपको ना मृदु शैया की जरूरत है, ना कठोर शैया की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर ग्लानि और निद्रा का अभाव हो चुका है। कारण नहीं है भीतर, तो बाहर का कार्य दिखाई नहीं देगा। निद्रा कार्य है, कारण है, और शैया होना, चाहे वो मृदु होना या कठोर होना, ये कार्य है। इसलिए आपने देखा होगा शैया बनानी पड़ती है, सोने से पहले थोड़ा सा बिस्तर लगाना पड़ता है। अब वो बिस्तर चाहे कहीं भी लग जाए, चाहे चौराहे पे लग जाए, चाहे प्लेटफॉर्म पर लग जाए, चाहे अपने घर के कमरे में लग जाए, बिस्तर तो लगाना ही पड़ता है। सोने से पहले बस आदमी देख तो लेता है कि हमें कहां लेटना है। नाली में तो नहीं लेट जाता, गड्ढे में तो नहीं लेट जाता। वही उसकी सैया हो गई। और इस तरह की सैया आपके दिमाग में अगर रहे कि हमें अपनी सैया का भी शोधन करके लेटना है, तो भी ये आपकी एक सावधानी कहलाएगी। सोने से पहले की भी तैयारियां रखो, सोने के उठने के बाद की भी तैयारियां रखो। और इस तरह से जब आप समझोगे, तब आपके जीवन में ऐसे सिद्ध भगवंतों के स्मरण का कोई फायदा आपको महसूस होगा। अन्यथा आप सुनते रहोगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये जो सुनना हो रहा है, जो तर्क सहित सुनना हो रहा है, यही आपकी एक तरह से परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, आप एक के बाद एक नई नई चीजें सीखते जा रहे हो, हेतु सहित सीखते जा रहे हो। ये आपकी परीक्षा है, और ये परीक्षा में पास होना सबके लिए जरूरी होता है। सुन रहे हो? श्रेणिक बदल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी बदलते नहीं है। क्या समझ आ रहा है? श्रेणिक राजा बदल सकते हैं, लेकिन भगवान की वाणी नहीं बदलेगी, भगवान कभी नहीं बदलेंगे। ये जो शाश्वत सत्य है, ये हमारे सामने रहना चाहिए। और इसीलिए श्रेणिक के द्वारा जब कुछ कहा जाता है, पूछा जाता है, स्मरण किया जाता है, तो आपको याद आने लग जाता है, अब तो श्रेणिक हैं, अब यहां पर श्रेणिक के भाई आ जाते हैं, और हमारी कहानी में श्रेणिक के बेटे चल रहे हैं। क्यों? श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार मिल गए हैं, अभय कुमार उनके साथ में, और मिलने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के साथ में रह भी रहे हैं, प्रसन्न भी हैं, और पूरी प्रजा भी प्रसन्न है कि पिता और पुत्र का मिलन हो गया। और उसके मिलने के बाद में जो नंदश्री थी,
वो नहीं आई थी, उनको भी बुलाया गया, उसको भी लेने गए और वो भी आ गए और पूरा घर परिवार अब प्रसन्नता के साथ में रहने लग गया। लेकिन कुछ आदतें होती हैं, जिसकी जैसी आदतें पड़ी रहती हैं, वो भी एक आदतें कभी ना कभी अपने लिए मनोरंजन में भी काम आती रहती हैं। श्रेणिक की आदत है क्या? परीक्षा लेना। इसी तरह की कोई ना कोई बुद्धि का चातुर्य देखना। फिर से उनके मन में भाव आ गया, देखो अब अभय कुमार का एक और चातुर्य देखते हैं। तो उनने क्या किया? अभय कुमार से कहा, मेरी अंगूठी कुएं में गिर गई है, इसको निकाल के दिखाओ, और ये कुएं में से जब अंगूठी निकले तो उसके साथ में पानी नहीं आना चाहिए। क्या कहा? कुएं में से अंगूठी निकालो लेकिन पानी नहीं निकालना। सुन रहे हो? अभय कुमार सोचने लग गए, पिताजी अभी भी हमसे खेल रहे हैं। क्योंकि वो भी समझने लग गए कि इस तरीके के कृत्य हमारी परीक्षा के लिए ही हो रहे हैं, बुद्धि के चातुर्य के लिए ही हो रहे हैं। तो वो भी विचार करके अपने पिता को संतुष्ट करते हैं और क्या करते हैं? उस कुएं में गोबर डाल देते हैं। गोबर डालने के बाद में उसे सूखने देते हैं। तो सूख जाने पर वह जो अंगूठी होती है वो गोबर में फंस जाती है, और फिर उसमें पानी डालते हैं साइड से, और पानी डालने से वो गोबर जो है ऊपर इतराने लग जाता है, ऊपर आ जाता है। और गोबर ऊपर आ गया तो उसके साथ में अंगूठी भी ऊपर आ गई, और निकाल के उन्होंने अपने पिताजी को दे दी। समझ आ रहा है? ज्ञानी लोग ज्ञान से खेला करते हैं। इसी तरीके के खेल आपको अपने घरों में अगर ज्ञान है तो अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, और कुछ नहीं है तो फिर फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। ज्ञानी होगे तो ज्ञान से खेलोगे, और ज्ञान नहीं है तो फिर दूसरे तरीके के खेल आपको जरूरत पड़ जाते हैं, फिर दूसरे तरीके की चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए पहले के लोगों के खेल भी अजीब तरह के, इसी तरह के ज्ञान पूर्वक हुआ करते थे। ज्ञानी लोगों के विषय में इस तरह की चर्चा करने से भी अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे खेलों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि आज हमारे सामने जो खेल होते हैं वो खेल हमारे बुद्धि चातुर्य को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। कम से कम बल बढ़ना चाहिए, चाहे बुद्धि का बढ़े चाहे शरीर का बढ़े। लेकिन जिन खेलों से न बुद्धि का बल बढ़ रहा है न शरीर का बल बढ़ रहा है, उल्टा घट और रहा है, तो वो खेल हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए पहले के लोग अपने आप में सतर्क रहा करते थे और हर चीज से अपने मन मस्तिष्क को, अपने शरीर को मजबूत बनाते थे। ऐसे खेल आज भी आपके सामने होने चाहिए। पहले भी एक बार कहा था कि यहां पर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छी ऐसी शाला होनी चाहिए जिसमें जिम की तरह मशीनें ना हो। जो पुराना एक तरीका चलता था वैसा तरीका होना चाहिए, और वह इस तरीके की व्यायामशालाएं होनी चाहिए जहां पर आकर के युवा अपनी शक्ति को भी उभार सकें। युवाओं की शक्ति जिम में जाने से नहीं बनेगी, युवाओं की शक्ति अखाड़े में जाने से बनेगी, व्यायामशाला में जाने से बनेगी। इसलिए पहले अखाड़े हुआ करते थे, और ये अखाड़े समाज के लिए बहुत बड़ी ताकत हुआ करते थे। आप देख लो, जहां जहां पर अखाड़े होते थे वहां पर समाज के लोग बहुत बलवान हुआ करते थे, और समाज पर भी किसी भी तरह की आपत्ति आती थी तो उसको बचाने के लिए वो समर्थ हुआ करते थे। समाज के युवाओं को इस तरीके से तैयार करो कि वो आगे चल करके किसी भी तरीके की आपत्ति आए तो उसके लिए एक समर्थ बल के रूप में हमारे सामने रहें। आपको कोई भी प्रशासन के बल काम नहीं आएंगे जब समाज पर आपत्ति आएगी। ना कोई अर्धसैनिक बल काम आएंगे, ना कोई तुम्हारे सामने वायु सैनिक काम आएंगे, ना कोई तुम्हारे सिपाही काम आएंगे,
न कोई पुलिस बल काम आएगा, कुछ नहीं काम आएगा। तुम्हारे समाज के अपने युवा जो बलवान होंगे, जो अखाड़ों में इस तरीके से अपना समय देकर के अपने बल को मजबूत किए होंगे, वही समाज के साथ खड़े होने को तैयार होंगे। इसलिए एक मजबूत समाज का निर्माण करने के लिए आज व्यायामशालाएं, अखाड़ों की जरूरत है, जिमों की जरूरत नहीं है। ये जैन समाज और अन्य समाज के लोग सभी ढंग से सीख लें। समाज को मजबूत बनाना है तो अपने अपने युवाओं को इस तरह की जगहों पर भेज करके उन्हें मजबूती दें, इससे समाज मजबूत बनेगी। और जिम में जाने से समाज कमजोर बनेगी। आप देख लेना, जिम में जाने वाला कभी भी किसी भी तरह की आपत्ति घर, परिवार या समाज पर आने पर सामने नहीं खड़ा होता है। लेकिन मैं आपको इस तरीके के कई उदाहरण बता सकता हूं जिन्होंने समाज को लिए भी, परिवारों के लिए भी अनेक आपत्तियों से, बड़े उन आताताइयों से बचाया जिन्होंने अखाड़ों में रह करके, व्यायामशालाओं में रह करके बल अर्जित किया। ये सीख लो। समाज की सुरक्षा के लिए, समाज को बलवान बनाने के लिए इस तरह की चीजों की आज बहुत आवश्यकता है और युवाओं का रुझान भी इस तरफ होना चाहिए। भले ही उसके लिए आपको दुनिया से हट करके चलना पड़े, चलें, लेकिन आप उसमें उसी तरह के यंत्रों का उपयोग करें जो पहले के लोग किया करते थे। समझ आ रहा है? ये भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप आगे का प्रश्न उत्तर सुनेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुख के दिन पलक झपकते ही क्यों बीत जाते हैं और दुख का एक पल भी परसों के समान लगता है, क्यों? क्यों? हर क्यों का उत्तर देना जरूरी होता है क्या? क्यों? कुछ प्रश्न प्रश्न ही रहने चाहिए और कुछ प्रश्न अपने अनुभव से ही उत्तरित होने चाहिए। ये वो प्रश्न हैं जो स्वयं अपने अनुभव से उत्तरित होते हैं। दुख के समय पर हम घबराते हैं, दुख को हम चाहते नहीं हैं, दुख हमारा स्वभाव नहीं होता है, इसलिए दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। और सुख के समय पर हम आराम में होते हैं, सुख को हम अपना स्वभाव समझते हैं और सुख के समय में हम किसी भी तरह की बेचैनी महसूस नहीं करते हैं, इसलिए सुख का समय जल्दी कट जाता है। अगर दुख के समय में भी आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि आप घबराएं नहीं, तो आपके लिए वह दुख भी सुख बन जाएगा और दुख भी बहुत उसी तरह से पलायन कर जाएगा जैसे सुख के समय आपके समय सामने से चले जाते हैं। ये इतना याद रखना, तो आप दुख के समय को भी जीत पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। एक क्वेश्चन और है। सिद्ध भक्ति करते करते कभी कभी समायक में झपकी आने लगती है, उसका निवारण करें। निवारण तो बाद में करेंगे, पहले बताओ सामायिक करते हो क्या तुम? है? नहीं करते? आज से नियम लो। है? क्या नियम लेना? सुबह या शाम, है ना, कम से कम 2 माला नमोकार मंत्र की जरूर फेरना है। कम से कम 2 माला। समझ आ रहा है? माला का मतलब जाप जो होती है, 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ना होता है, 2 माला नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना है, फेरना है। समझ आ रहा है? 2 मालाओं का माने आपको 1 माला फेरने में 10 मिनट लगेंगे, 2 माला फेरने में 20 मिनट। आप एक सामायिक करना शुरू कीजिए, इससे जो है आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत होगी। फिर देखिए, आप जब आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो झपकी क्यों आएगी? आप कुछ पढ़ते नहीं हो, बैठ जाते हो, इसलिए झपकी आती है। आप मन में कुछ चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण मन से कीजिए, आपको कभी भी झपकी नहीं आएगी, है ना। और फिर भी झपकी आती है तो उससे पहले थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद सामायिक कर लीजिए, है ना। फिर क्या वो नियम ही होता है कि जब जब सामायिक करोगे तब तब झपकी आएगी? तो इसका मतलब है कि फिर आप रुचि पूर्वक सामायिक नहीं करते हैं, है ना। इसलिए अगर आपको सामायिक के समय पर झपकी आती है तो आप उससे पहले थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद में सामायिक कीजिए, लेकिन सामायिक जरूर करना है, ठीक है ना। तो राजा श्रेणिक आज से नियम लेते हैं, है ना। दोनों, ये छोटा है बड़ा है, कौन है? तुम बड़े हो, ये छोटा है, ठीक है ना। तो दोनों का नियम है 2 माला 24 घंटे में कभी भी फेरना, चाहे दुकान पे बैठ के फेरना, चाहे घर में बैठ के फेरना। सुन रहे हो ना? ठीक है, चलिए।
महाराज जी एक क्वेश्चन और, अरहम योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए? अभ्यास तो अभ्यास करने से ही होगा। समय निकालो, अभी आपकी शुरुआत हुई है, अगर आप 20 मिनट के लिए ये 2 मालाएं फेरोगे तो यहीं से आपके अरहम योग की शुरुआत भी हो जाएगी, है ना। यही अरहम है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।